बिग बॉस 17 वीकेंड का वार। जी हाँ, कल वीकेंड का वार था, लेकिन हमें क्या देखने को मिला? हमें जो देखने को मिला भैया, कहीं से कहीं तक वीकेंड का वार नहीं था। ओ भाई, अब आज दिखाएंगे हो सके करण जौहर की बैशिंग, क्योंकि हमें तो बड़ा इंतज़ार था कि करण जौहर किस तरीके से बैश करते हैं और घर वालों की कौन कौन से मुद्दों पे बात करते हैं। लेकिन चलिए, कल का भी एपिसोड इंटरेस्टिंग था, है ना। जिस तरीके से बिग बॉस ने बुलाया था 3 लोगों को, यानी कि समर्थ, अभिषेक और ईशा, इनके मम्मी पापा को, वो सारी चीज़ें बड़ी देखने समझने लायक थी। मज़ा आया देख करके। बात करते हैं हम कि अभिषेक की जो फाइट चल रही थी, जो एक रात पहले की फाइट थी। हालांकि ये सारी चीज़ें बड़ी पुरानी सी हो गई हैं, क्योंकि हमने तो आगे के भी प्रोमोज में देख लिए हैं और थोड़ी थोड़ी खबरें जो आई हैं उनसे पता चल चुका है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है ना कि ये तो कब की दिखा दी गई हैं, लेकिन बिग बॉस खैर हमें एपिसोड्स में अब दिखा रहे हैं। तो जो फाइट वो चल रही थी उसमें गाली दी। अब गाली किसने पहले दी, ये तो देखो हमने क्लियरली देखा नहीं कि किसने पहले गाली दी, और ना ही हमें सुनाई दिया। हाँ, ईशा के फेस पे एक बार ज़रूर बिग बॉस ने कैमरा फोकस किया था, जहाँ पे वो कुछ तो गंदा वर्ड यूज़ कर रही थी। आप सबने भी अपने अपने घर पे बैठ के देखा ही होगा, मुझे पता है। लेकिन अभिषेक ने कौन सी गाली दी हमें नहीं सुनाया गया, बीप कर दिया गया। लेकिन पूरे के पूरे घर वाले ये कह रहे थे कि इसने पहले दी। तो इस बात का मुद्दा चल रहा था, जहाँ पे भी मुनावर भी ट्राई कर रहा था कि अभिषेक, अगर तूने दी है तो लड़की को क्यों दी है, लड़की को। यार, ये लड़की लड़का वाला एंगल ना मुझे समझ में नहीं आता है बिग बॉस जैसे गेम में, क्योंकि लड़कियां बेनिफिट लेके जाएं और लड़के ना बेनिफिट ले पाए, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मुनावर को ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए थी कि भाई वो लड़की को तू कैसे बोल सकता है, क्योंकि लड़की जो मन चाहे वो बोल दे और लड़का कुछ ना बोले, ऐसा नहीं होता है। दोनों इक्वल हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट इक्वल है। फिजिकल फाइट में मैं मान सकती हूँ कि चलो भाई, लड़का लड़की हम देख सकते हैं, लेकिन वर्बल फाइट में जहाँ मुंह से लड़ रहे हैं वहाँ पे लड़का लड़की दोनों बराबर है भाई। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते, जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते कि ये लड़का है तो ये इसको इतना बोलना चाहिए और ये लड़की है तो इसको इतना बोलना चाहिए। तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र आई। फिर से हमें पूरा घर एक साथ लड़ता हुआ नज़र आया, विकी, समर्थ, ईशा, मतलब सारे के सारे। सिर्फ अभिषेक अकेला था, और वो फिर 1 वर्सेस ऑल होता है। और ये घर वालों को कब समझ में आएगा कि जब जब वो अभिषेक को अकेला टारगेट कर रहे हैं, तब तब वो और भी ज़्यादा ऐसे हीरो बनता जा रहा है। लोग उसको और ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि देखो ना, पूरा का पूरा घर मिलके उसको टारगेट कर रहा है, वो अकेला लड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें ना बहुत सारे लोग ये भी मानेंगे कि कल अभिषेक ने अपनी मदर से पूछा था कि मम्मा वो बाहर दिख रहा है क्या कि मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ सबसे, और सब मेरे पीछे पीछे आते हैं लड़ने के लिए। तो वहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं साउंड कर रहा था कि वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। उसको बस ये था कि मम्मा, आपको लग रहा है ना कि ये सारे मेरे से लड़ते हैं, मैं अकेला होता हूँ। उसका ये मतलब था, मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आया, तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि उसका सीधा सा मतलब था कि सारे लड़ रहे थे और मैं अकेला हूँ, मैं किसके पास जाऊं। एक मुनावर है, मुनावर से उसकी दोस्ती है, वो चाहता है कि मुनावर उसके लिए स्टैंड ले, लेकिन भाई मुनावर तो मुनावर है, मुनावर स्टैंड नहीं लेगा, क्योंकि उसने भी सोच के कहीं ना कहीं रखा हुआ है कि भैया मैं विकी अंकिता के साथ ही ठीक हूँ, मुझे अभिषेक की साइड नहीं लेनी है, क्योंकि अभिषेक वो बंदा है, वो अपने दोस्त का भी नहीं है एटलीस्ट। लेकिन मैं मुनावर का मानती हूँ, क्योंकि मुनावर के हर अच्छे बुरे सिचुएशन में अभिषेक खड़ा रहा है। जहाँ लोग उसके बारे में बुराइयां कर रहे होते थे, वो अकेला बंदा था जो एक शब्द भी नहीं बोलता था, और बल्कि ये बोलता था कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मुनावर ने ऐसा नहीं ऐसा किया होगा, ऐसी सिचुएशन नहीं ऐसी सिचुएशन रही होगी। तो इकलौता बंदा अभिषेक ही था जब मुनावर के बैड फेज में उसके साथ था। लेकिन जब मुनावर की बारी आती है तो मुनावर हर बार
अभिषेक के साथ नहीं होता है। बल्कि कल आपने देखा होगा परसों के एपिसोड में वो ईशा को बोल रहा था कि भाई अगर तुझे वो गालियाँ बुरी लग रही हैं तो तू जाके कैमरे पे बोल कि सर मुझे ये गालियाँ बक रहा है और इतनी गंदी गालियाँ मैं नहीं ले सकती। इसके पहले समर्थ वाले केस में भी मुनावर ही वो बंदा था जिसने कहा था कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि केस वगैरह करना है तो तू कर दे। तो भाई मुनावर, आपकी दोस्ती ना थोड़ी सी ऐसी ऊपर नीचे से दिखती है कि आप हो किधर, मतलब आप वाकई में अभिषेक के साथ हो या फिर आप नहीं हो, ये वाली बात है। बाद में वो कह भी रहा था अभिषेक की भाई मुनावर तू करता क्या है, तू मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा होता है। और जो वो पॉइंट बोल रहा था वो मुझे पॉइंट ठीक लगा कि हाँ पहले अगर मान ले मैंने पहले गाली दी, समर्थ ने भी तो मेरे को 3-4 बार गालियाँ दे दी, तो तू अगर मेरा दोस्त होता तो तू ये तो बोलता ना कि देख भाई तूने भी गालियाँ दी उसने भी गालियाँ दी, बात खत्म। लेकिन तुम सारे जिस तरीके से चढ़ के मेरे ऊपर आते हो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो हर बार मुनावर से उम्मीद करता है कि मुनावर उसके लिए स्टैंड लेगा, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि मुनावर स्टैंड नहीं लेगा, क्योंकि जब मुनावर खुद के लिए स्टैंड नहीं लेता है तो वो अभिषेक के लिए कहाँ से लेगा। लोग उसको कुछ भी बोल के जा रहे होते हैं, वो एक शब्द नहीं बोलता है, वो ये कहता है नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं कहूँगा, और ऐसी सारी चीज़ें जो हमको समझ में आई। उसके बाद चलो वो वाली रात गई बात गई वाला सीन हुआ। फिर घर के अंदर पेरेंट्स की एंट्री हुई जहाँ पे ईशा के पापा है। ईशा के पापा रो रहे थे, उनको बहुत बुरा फील हो रहा था अपनी बेटी के लिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ईशा के पापा ने अपनी बेटी को जो जो सलाह दी है और जिस तरीके से बोला है कि भाई अभिषेक वाले मामले में तुम दोनों गलत थे, पोकिंग बहुत ज़्यादा हुई है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो ईशा को ही ये बताने आए थे कि बेटा तू जो कर रही है वो सही नहीं जा रही है और तू सोलो खेल। उनका सीधा सा था कि समर्थ से दूर रहे। मैं देखो एक बात तो कहना चाहूँगी कि एक तो वो बेटी के फादर थे, लड़की के फादर थे। ईशा सिर्फ 19 ईयर्स की है। टीवी पे वो जो भी चीज़ें कर रही है समर्थ के साथ, जिस तरीके से उसकी वो किसिंग एंड ऑल, वो चिपका चिपकी जो चीज़ें होती हैं, वो किसी भी पेरेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मेरी बेटी ऐसा कर रही है। क्योंकि भाई वो भी तो एक सोसाइटी में रहते हैं ना, वो भी तो एक लाइफ जीते हैं ना, वो भी तो लोगों के बीच में जाते हैं ना। लोग अगर उनसे पूछ ही दें कि भाई आपकी बेटी क्या कर रही है तो वो क्या बोलेंगे। और वाकई में वो हमें स्क्रीन पे नहीं अच्छा लग रहा होता है, सोचो हमारी तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो उनके पेरेंट्स को कैसा लग रहा होगा। चाहे वो ठीक है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, लेकिन वो थोड़ी सी हजम होने वाली बात नहीं। और कहीं ना कहीं ईशा के फादर के जेस्चर से ये भी लग रहा था कि उनको तो पता भी नहीं है कि समर्थ है कौन। उनको ये भी नहीं पता है कि समर्थ अचानक से आ गया और समर्थ अचानक से आके ये सारी चीज़ें कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा आयशा वाले मैटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो भी मतलब सीधा समर्थ का कंपैरिजन आयशा से कर दिया। वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मतलब समर्थ क्या आयशा है। तो ये वाली चीज़ें हैं। और ईशा भाई एक मिनट में पलटी मारती है, उसने भी समर्थ से पल्ला झाड़ लिया। हाँ समर्थ तू मेरे से दूर रह, मैं तेरे से दूर रहूँगी, ये वाली बातें वो करती हुई नजर है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील होता है कि ईशा समर्थ के साथ रहने नहीं वाली है। वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो अपना रास्ता बदल लेने वाली है, क्योंकि एक तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई रास्ता बदल ले, और दूसरा वो खुद भी उसको भी समझ में आ रहा है कि समर्थ का जो इमेज जा रहा है बाहर वो कैसा जा रहा है। और अगर मैं समर्थ को कहने जाऊँ, समर्थ बहुत एंटरटेनिंग था, समर्थ को देख के बहुत मज़ा आता था, लेकिन वो ईशा के चक्कर में ही इतना बुरा बन गया। उसको बार बार ये फील होता था कि मुझे अभिषेक को पोक करना, अभिषेक को ट्रिगर करना, अभिषेक को टारगेट करना है। अदरवाइज वो अगर ईशा वाले मैटर में ना कूदता तो समर्थ बहुत अच्छा कर रहा था, क्योंकि उसका एंटरटेनमेंट पोर्शन जो है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे कि समर्थ ही है घर में जो एंटरटेनिंग थोड़ा सा माहौल बना के रखता है, अदरवाइज तो ये लड़ते भिड़ते और चुगलियाँ ही करते रहते हैं। लेकिन आप देख लो एक ईशा के चक्कर में क्या से क्या हो गया समर्थ, और कल आपको वो क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो ये वाली सारी चीज़ें देखने को मिली। जब मुझे समर्थ के फादर बड़े कूल लगे भाई, कितने वो चिल हैं। मतलब अभिषेक ने उनके बेटे को थप्पड़ मारा, उसके बावजूद वो आके अभिषेक को हक कर रहे, कोई बात नहीं अभिषेक। लेकिन अभिषेक की भी एक बात माननी पड़ेगी, वो कंटिन्यू सॉरी बोल रहा था, अंकल सॉरी 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 मेरे से गलती हो गई, कि यहाँ की सिचुएशन ऐसी है एंड ऑल, वो सारी चीज़ें बोल रहा था। लेकिन उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, ये घर ही ऐसा है, हो जाती हैं चीज़ें। और वो मुझे बड़े चिल लगे। नहीं तो सोचो किसी के बेटे
बेटे को कोई थप्पड़ मार दे और वो बंदा आके सामने मिल रहा है उस बंदे से और कह रहा है कि तेरी बारात तो हम ही निकालेंगे, लड़की तेरी पसंद की होगी लेकिन बारात हम ही निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत समझने वाली थी और मुझे वो काफ़ी चिल लग रहे थे। उन्होंने समर्थ को थोड़ी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन समर्थ को ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ पता है तो उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली चीज़ें। फिर अभिषेक की मम्मा आई और अभिषेक की मम्मा को देख के ओ भाई क्या रोता है ये बंदा, हर चीज़ में एक्सट्रीम है। मतलब लड़ेगा तो एक्सट्रीम लड़ेगा, रोएगा तो एक्सट्रीम रोएगा, हंसेगा तो एक्सट्रीम, हर चीज़ इसकी एक्सट्रीम लेवल पे होती है, जो कि हमें बड़ी क्लियरली दिखती है। मतलब उसको पता लग गया कि मेरी मम्मा आने वाली है और वो कंटिन्यू जिस तरीके से बच्चों की तरह रो रहा था, छोटे बच्चे की तरह, भाई वो बड़ा हार्ट मेल्टिंग था। सीरियसली वो हार्ट मेल्टिंग था कि इतना बुरा फील हो रहा था। और अभिषेक की मम्मा भी मेरे को बड़ी स्वीट सी लगी, बड़ी प्यारी सी लगी। और उन्होंने जिस तरीके से मुनावर को हक किया, क्योंकि अभिषेक कंटिन्यू बोल रहा था कि उसको जाके प्यार करो, उसको जाके हक करो, उसको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो फील कर रहा था कि एक मुनावर के पास वो मदरहुड वाली चीज़ नहीं है। तो वो इस जेस्चर से बार बार बोल रहा था। तो एक बात तो बड़ी क्लियर होती है कि मुनावर के साथ अभिषेक की जो दोस्ती है ना, क्योंकि अभिषेक अपनी तरफ से 100% देता है मुनावर की दोस्ती में। अब मुनावर उतना उसको भले वापस करे ना करे वो अलग की बात है। तो वो वाली सारी चीज़ें हमें देख के बहुत अच्छा लगा। फिर बिग बॉस ने सोचा कि भाई जब ये लोग घर के अंदर आ ही गए हैं और ये लोग कंटेंट अगर नहीं देंगे तो भैया हम तो कंटेंट निकलवाएंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही है कंटेंट निकलवाना, हम तो इसी के लिए लोगों को बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई थेरेपी रूम में, और ईशा और अभिषेक की मम्मा को भेज दिया वहाँ पे। बहुत क्लियरली अभिषेक की मम्मा ने कहा कि भाई हमारे घर में कब टीवी टूटी है, हमने कब अपने बेटे को थप्पड़ मारा है ईशा, और ये सारी चीज़ें जो आप बात कर रहे हो वो मत करो प्लीज़, आप घर के अंदर की बातें करो और वो ज़्यादा सही रहेगा। और ईशा को भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ उसने गलती की है। तो ईशा को रियलाइज़ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ईशा बहुत जल्दी पलटी मार जाती है। वो जिस के सामने रहती है उसके सामने इतनी स्वीट सी बन जाती है, हाँ हाँ आंटी सॉरी सॉरी आंटी, अंकल को भी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। जितनी वो स्वीट बनती है ना उतनी है नहीं, कनिंग तो वो बहुत है, लेकिन हाँ स्वीट बहुत जल्दी बन जाती है। और उसने सॉरी वगैरह बोला जो कि मुझे ठीक लगा कि चलो ईशा भले तुम अंदर से नहीं फील करती हो लेकिन बाहर से अगर बोल रही हो तो अच्छी बात है, तुमको होना भी चाहिए। और आपने देखा होगा तो ईशा के फादर ने पूछा भी कि समर्थ अभिषेक की मम्मा से क्या बात हुई है। उसने बताया है कि ये वो बोल रही थी कि बाहर की चीज़ें ना लाए, हालांकि उसने ये सब नहीं बोला कि टीवी तोड़ना, थप्पड़ मारना, ये सारी बातें हमने नहीं की हैं। तो फिर भी ईशा के फादर ने यही बात बोली कि तुमको होना चाहिए सॉरी। उसने बोला कि मैंने सॉरी बोला, तो उन्होंने कहा यू शुड बी, कि आपको होना चाहिए सॉरी, क्योंकि आपने गलतियां तो की हैं। मतलब वो क्लियरली कहीं ना कहीं दिख रहा था कि वो अभिषेक की साइड है, उनको अभिषेक सही लग रहा है, क्योंकि बाहर दुनिया में अभिषेक सही पोर्ट्रे हो रहा है। तो वो एटलीस्ट यहाँ तो ऑनेस्ट थे कि जो वो फील कर रहे थे वो उन्होंने बोला, और वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी घर के अंदर। और क्या देखा हमने, हाँ फिर समर्थ और ईशा के फादर को बुलाया गया कन्फेशन रूम में, क्योंकि ईशा के फादर तो समर्थ को देखना भी नहीं चाह रहे थे। मतलब वो तो नज़रें भी नहीं मिलाई उन्होंने समर्थ से, और वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था समर्थ को भी, और पूरे घर वालों को भी ये फील हो गया कि भाई ईशा के फादर नाराज़ तो हैं समर्थ से। और उसके बाद वो गए वहाँ पे और उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी से दूर रहो, अपना गेम खेलो, तुम यहाँ करने के आए हो, सिर्फ ईशा 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 करने आए हो, तो वो सारी चीज़ें मत करो, क्योंकि वो नाराज़ नज़र आ रहे थे। और उनका यही था कि मेरी बेटी से दूर रहो, अपना गेम खेलो, वो अपना इंडिविजुअल देख लेगी, तुम अपना इंडिविजुअल देखो। हाँ खैर बात ये है कि अंकल थोड़ा लेट आए हैं, क्योंकि जब आए उसके अगले दिन ही समर्थ का एविक्शन हो गया। मतलब हाँ बिग बॉस से समर्थ एविक्ट हो चुका है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को मिली कि वो लोग नाराज़ तो हैं। अब बाहर समर्थ आके मुझे तो नहीं लगता है कि ईशा वापस से समर्थ के पास जाने वाली है, क्योंकि एक तो पेरेंट्स हैं वो मना करेंगे कि भाई मत जाओ उसके पास, क्योंकि वो उन्होंने जो नेशनल टेलीविज़न पे देखा है वो उनको पसंद नहीं आएगा बिल्कुल भी। ईशा को भी हालांकि ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि वो सिर्फ 19 ईयर्स की है और ये उसके करियर का भी स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे उसको इतना मतलब ऐसा तो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि भैया इंटरनेट पे रहने वाली चीज़ें
हमेशा रहेंगी। कभी भी आप गूगल करोगे, कभी भी आप सर्च मारोगे और वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और सही बात है कि ईशा को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन सारी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई। उसके बाद ये लोग पेरेंट्स घर से बाहर चले गए और वो सारा जेस्चर जो था बड़ा स्वीट सा था और मुझे अच्छा लगा। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना, आप किसको देख रहे हैं एज अ विनर, आपको कौन दिखता है, टॉप 5 कौन दिखता है। मुझे टॉप 5 में नज़र आते हैं मुनावर, अंकिता, अभिषेक, नो डाउट। उसके बाद मुझे विकी भैया भी नज़र आते हैं। मनारा और ईशा में से अब देखना होगा कि मनारा जाती हैं या फिर ईशा जाती हैं, क्योंकि इन दोनों का भी गेम अगर हम देखने जाएं तो भाई रहा है डे वन से। मनारा भले ही मुनावर के पीछे 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 ही रही है, लेकिन मनारा ने भी किया है, क्योंकि भैया मनारा के साथ बिग बॉस का भी तो साथ था ना। और आज तक भी देख लो बिग बॉस कुछ भी मनारा के अगेंस्ट में नहीं करता है, सब कुछ मनारा के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं, जो कि हमको थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं कि भाई मनारा ने ऐसा क्या किया है घर के अंदर की आज तक उसकी बैशिंग नहीं हुई है ना। वो कितना भी गलत बोल ले, कितने भी गंदे वर्ड्स यूज़ कर ले, लेकिन कभी भी उसको कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि उसको क्लीन चिट दी जाती है हर बार। तो ये भी हमें समझ में आता है। तो बिग बॉस उसको टॉप 5 में तो लेके ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ईशा का पत्ता में भी कट सकता है, यानी कि टॉप 6 में ईशा हो सकती है। टॉप 3 आपको पता ही है, अभिषेक, मुनावर और अंकिता। टॉप 2 मुझे ऐसा लगता है कि मुनावर, अभिषेक हो सकते हैं। अब विनर इनमें से जो भी बने, मतलब मैं तो चाहती हूँ जो भी बने यार, जिसका गेम लोगों को पसंद है वो विनर बने, मैं बस इतना चाहती हूँ। तो चलिए बाकी आप लिखिएगा। वैसे घर में आए थे वो पंडित जी एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने बताया लोगों का भविष्य कि कैसा जाएगा कैसा जाएगा। लोगों उन्होंने यही बोला कि आपका 25 के बाद अच्छा जाएगा, आपका मई के बाद अच्छा जाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी ठीक है। मुनावर ने अपना नहीं कराया, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं कराना है क्योंकि मुझे मना है। तो चलिए बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।